यह कुंडली है भगवान श्री राम जी की। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे और रिद्धि सिद्धियों के स्वामी थे। भगवान विष्णु के ये एक महाअवतार थे जिन्होंने रावण राक्षस का वध किया और संसार को दुष्ट राक्षसों से बचाया। भगवान श्री राम बहुत ही ज्ञानी ध्यानी थे, बहुत ही सुंदर थे, रूपवान थे और बहुत ही ज़्यादा दयालु और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। भगवान श्री राम के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। उनका जन्म कब हुआ था, कितने वर्ष पूर्व हुआ था, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जो रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने भगवान श्री राम के जन्म के विषय में लिखा है और जन्म के समय में जो ग्रह स्थितियाँ थी उनका वर्णन किया है। आकाश में उस समय ग्रहों की क्या स्थितियाँ थी, उसी आधार पर विद्वानों ने यह कुंडली बनाई है और उनकी इस कुंडली का विश्लेषण बहुत ही हद तक भगवान श्री राम के जीवन से मिलता है। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी यह कुंडली बहुत ही बलशाली है, बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही अद्वितीय है। ऐसी कुंडली युगों में किसी एक व्यक्ति की होती है। ऐसे व्यक्ति संसार पर राज करते हैं और संसार को नई दिशा देते हैं। इनकी कुंडली है कर्क लगन की। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव यहाँ पर लगन भाव में ही स्थित हैं। लग्नेश जब लगन भाव में बैठता है तो बहुत ही ज़्यादा बलशाली होता है और व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। यहाँ पर चंद्र राशि भी कर्क राशि है और लगन भी कर्क है। ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति बन जाती है और गुरु चंद्र का गजकेसरी योग लगन भाव में ही बना हुआ है। लगन भाव में जिस व्यक्ति के शुभ योग बनता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही पर्सनैलिटी वाला होता है। पर्सनैलिटी अच्छी होती है उस व्यक्ति की और बहुत ही ज़्यादा रूपवान, गुणवान, भाग्यवान होता है। तृतीय भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर शुभ फल देने वाले होते हैं और शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं जो कि उच्च के हैं और शक्तिशाली हैं, परंतु यहाँ पर बैठ कर के शनि पारिवारिक सुखों में कमी करते हैं। इसी वजह से भगवान श्री राम को पारिवारिक सुख कम मिला और उनको वनवास मिला। उनको माता पिता से जुदाई का कष्ट उठाना पड़ा क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में विराजमान है और यहाँ पर बैठकर शनि कुछ कष्ट देने वाले बन जाते हैं क्योंकि यह घर चंद्र का घर है और चंद्र के घर में शनि की उपस्थिति शुभ नहीं होती। सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है। मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, परंतु मंगल दोष भी बना रहे हैं। श्री राम जी मांगलिक दोष का शिकार थे और उनको मंगल ग्रह से कुछ कष्ट पीड़ा भी मिली, परंतु यहाँ पर मंगल दोष भंग हो गया है क्योंकि मंगल उच्च का है और उसके ऊपर गुरु की और चंद्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है और सूर्य, शनि, चंद्र, गुरु सभी ग्रह बली हैं। इस वजह से मंगल दोष 90% तक भंग हो चुका है।
खत्म हो चुका है, परंतु भगवान श्री राम जी को सप्तम भाव के फल में काफ़ी कमी रही। उनके वैवाहिक जीवन में कुछ कमी रही, जिस वजह से उनको माता सीता जी से जुदाई का सामना करना पड़ा और रावण उनको अपहरण करके ले गया। और उसके बाद में जब सीता जी मिली तो उसके बाद में उनको श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रहना पड़ा। इस वजह से भगवान श्री राम और माता सीता जी को काफ़ी कष्ट मिला। यह सब हुआ। सप्तम भाव में मंगल दोष तो भंग हो गया है, परंतु सप्तम भाव के स्वामी शनि, सप्तम भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं। उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। और सप्तम भाव के कारक ग्रह जो कि शुक्र होते हैं, शुक्र केतु से पीड़ित हैं, राहु से पीड़ित हैं और अशुभ योग बना रहे हैं। इस वजह से सप्तम भाव के लॉर्ड और कारक दोनों ही पीड़ित और दूषित हो गए हैं। इस वजह से भगवान श्री राम जी को माता सीता जी से काफ़ी कष्ट मिला और वे जुदा हो गए। नवम भाव में शुक्र केतु का अशुभ योग बना हुआ है, जो भाग्य पर ग्रहण लगा रहा है और इसी वजह से उनको राजपाट मिलने की जगह वनवास मिला और सीता जी से जुदाई का सामना करना पड़ा और जुदाई का कष्ट झेलना पड़ा। दसम भाव में कर्म भाव में सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर पदमान प्रतिष्ठा यश कीर्ति देने वाले हैं। इसी वजह से उच्च के सूर्य की वजह से उनको विश्व विख्यात ख्याति मिली और वे महान बने। 11वें भाव में बुध बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर व्यक्ति की बुद्धि को बहुत ही कुशाग्र करने वाले और शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार इस कुंडली में सभी ग्रह उच्च के हैं और स्वराशि के हैं। इसी वजह से भगवान श्री राम जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, आकर्षक थे और भगवान श्री राम जी रिद्धि सिद्धियों के स्वामी थे और भगवान श्री राम आदित्य थे और विष्णु जी के अवतार थे। ऐसी कुंडली युगों में ही किसी एक व्यक्ति की हो सकती है। यह बहुत ही दुर्लभ कुंडली है। इस कुंडली में सारे ही ग्रह उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। इसी वजह से भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्व के राजा थे और दीर्घायु थे और रूपवान थे, रिद्धि सिद्धियों के स्वामी थे। भगवान श्री राम विष्णु जी का अवतार थे, जिनको 12 कलाओं 12 सिद्धियों की प्राप्ति थी। इस कुंडली में शनि और सूर्य का आपस में दृष्टि टकराव है, यह एक अशुभ योग है। और शुक्र केतु का नवम भाव में भाग्य भाव में अशुभ योग बना हुआ है और सप्तम भाव के लॉर्ड और कारक दोनों ही पीड़ित और कमज़ोर हैं। सप्तम भाव के लॉर्ड शनि महाराज राहु से अफेक्टेड हैं। इसी वजह से इनको भगवान श्री राम जी को भी काफ़ी जीवन में कष्ट उठाना पड़ा। यह इस बात का संकेत होता है। कुंडली जो जीवन के दर्पण को दिखाती है, जीवन को दिखाती है कि कैसा जीवन होगा इंसान का। ग्रहों की स्थिति से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये ग्रह ही संचालित करते हैं, जो भगवान परमात्मा की लिखे हुए लेख को पूर्ण करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को इन ग्रहों के अनुसार ही चलना पड़ता है।
और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जन्म से पूर्व ही इंसान का भाग्य लिख दिया जाता है और जन्म लेने के बाद वही लेख इंसान के जीवन में पूर्ण होता है। भगवान श्री राम विष्णु जी का अवतार थे, फिर भी उनको वनवास झेलना पड़ा, सीता जी से जुदाई झेलनी पड़ी और जीवन में अन्य कष्ट भी उठाने पड़े। यह सब परमात्मा के लिखे हुए भाग्य लेख के अनुसार हुआ। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जन्म से पूर्व ही निर्धारित होता है और इसको ये ग्रह नक्षत्र संचालित करते हैं। यह इस लेख को कोई भी देव दानव मानव कोई भी मिटा नहीं सकता और यह लेख विधाता का लिखा हुआ लेख झेलना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। इस कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है, सभी ग्रह उच्च के हैं और इन्हीं सभी योगों की वजह से यह कुंडली परम विशेष बन गई है और अवतारी व्यक्ति की कुंडली बन गई है। इसी वजह से भगवान श्री राम अवतारों की श्रेणी में आए और उन्होंने महान कार्य किए। रावण जैसे दुष्ट राक्षस का वध किया और संसार को उस दुष्ट राक्षस से बचाया। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार होने के बावजूद भी उनको ग्रहों की स्थिति का सामना करना पड़ा और झेलना पड़ा। यह इस बात की ओर स्पष्ट संकेत है कि परमात्मा कैसे इंसान के जीवन को संचालित करते हैं और निर्धारित करते हैं। यह था भगवान श्री राम जी की कुंडली का अध्ययन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।